आइए अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इन 10 मिनटों में क्लोरोफॉर्म की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगी। टोटल 11 रिएक्शन में मैंने इनको बांटा है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहा हूं, कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ की जाती है तो हमें एक कंपाउंड मिलता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन दोनों के दोनों शो करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसके आगे टेस्ट क्यों लिखा आपने? क्या सारी केमिकल रिएक्शन टेस्ट होती है? नहीं, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज टेस्ट। टेस्ट आर ओनली दोज रिएक्शंस विच वी कैन ऑब्जर्व वेरी वेल। जिन रिएक्शंस के होने को हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू पता लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सबको हम टेस्ट के अंदर डालते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या खास बात है? इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसकी बहुत फाउल स्मेल या बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है। द कंपाउंड हैविंग वेरी फाउल स्मेल। तो जैसे ही बनता है दूर दूर तो पता लग जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। एक बात और बताऊंगा मैं इस रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट यूज होता है उसे बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट यूज होता है वो कौन है? डाइक्लोरोकार्बीन। ये और अगली रिएक्शन में इन दोनों में सेम इंटरमीडिएट यूज होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दोनों रिएक्शन के रिलेटेड, दैट इज कार्बिल-अमीन रिएक्शन एंड राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन करते हैं, सेम है रिएजेंट क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ में। तो हमारे पास में एसिडिफिकेशन के बाद सैलिसिल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में केसीएल और वाटर बाइंड कर जाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर-टिमान रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, बच्चों जब क्लोरोफॉर्म को एयर और लाइट में रख दिया जाता है तो ये एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सीडाइज हो जाती है। जब क्लोरोफॉर्म को लाइट और एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो एयर की ऑक्सीजन से ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक पॉइजनस गैस की फॉर्मेशन होती है जिसे बोला जाता है फोस्जीन। वर्ल्ड वार में इसका यूज किया गया था सैनिक को, दूसरी कंट्री के सैनिकों को मारने के लिए। अभी जो फोस्जीन है ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। अगर लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हो क्लोरोफॉर्म से तो हो सकता है उसमें भी फोस्जीन हो। तो इसको चेक करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। एक तो क्लोरोफॉर्म की बोतल को ब्लैक कलर के पॉलीथीन से रैप कर देते हैं या ब्लैक कलर की बोतल यूज कर सकते हैं। लाइट की सप्लाई को कट करने के लिए इसको ऊपर तक भर के रखते हैं, पूरा भर के रखते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर फिर भी हमें डाउट है कि इसमें फोस्जीन हो सकती है तो हम इस सैंपल में, याद रखिएगा, 1% इथेनॉल मिला देते हैं। क्लोरोफॉर्म के पुराने सैंपल में कुछ ड्रॉप्स 1% इथेनॉल मिला देते हैं। क्या होता है इससे? इस केमिकल के मिलाने से फोस्जीन का कन्वर्जन, इस केमिकल को मिलाने से फोस्जीन का कन्वर्जन, मैं यहां लिख देता हूं तो दिख नहीं रहा होगा, फोस्जीन का कन्वर्जन हो जाता है डाई इथाइल कार्बोनेट में। किसमें? डाई इथाइल कार्बोनेट में हो जाता है। और ये नॉन पॉइजनस होता है, इसलिए हम इसके पॉइजनस इफेक्ट को कम करने के लिए 1% इथेनॉल मिला देते हैं। चलिए, एसीटोन से नॉर्मल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, O के साथ H जुड़ेगा, C के साथ CCl से जुड़ेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरीटोन और इसका यूज हिप्नोटिक ड्रग की फॉर्म में किया जाता है। हिप्नोटिक ड्रग की फॉर्म में किया जाता है। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर से कराई जाती है तो 6 AgCl बाहर निकल जाते हैं, 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से, और हमारे पास में एसिटिलीन गैस की फॉर्मेशन होती है। आगे आ जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब बेंजीन के 3 मोल को मैं क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, तो आप जानते ही क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है। क्या होगा बताइए? पहले स्टेप में ये एक Cl को लेके जाएगा
और क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। और आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, CHCl2। ये CHCl2 एक बेंजीन पर अटैक करके बनाएगा रिंग के ऊपर CHCl2। और ये स्टेप अगर 2 बार और हो जाएगा तो 3 एरोमेटिक रिंग को क्लब कर सकते हैं हम, और फाइनली बनता है ट्राईफिनाइल मीथेन। इस केमिकल का नाम क्या है, ट्राईफिनाइल मीथेन। तो ये 6 रिएक्शन तो ये हो गई। आगे आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसका OH और इसका H निकल जाता है वाटर की फॉर्म में बाहर, और ये कंपाउंड बनता है CCl3NO2। इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन। और ये एप्लीकेशन बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्योंकि इसका यूज बहुत किया कर सकते हैं। इसका यूज टीयर गैस की फॉर्म में भी किया गया है पहले, इसलिए इसको वॉर गैस भी कहते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी है, एंटी फंगल एजेंट भी है, एंटी एलिमेंट भी है, कीड़ों वगैरह को मारने में इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसका यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस। अगर हम क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है एक एक करके इसके तीनों Cl एक्वस KOH आप जानते ही सब्स्टिट्यूशन होगा, और तीनों Cl की जगह क्या आ जाएंगे बच्चों, 3 OH। आपको पता है ये एक कार्बन पर 2 OH भी नहीं रुक सकते, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल के बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन आप जानते हो कि आपने KOH लिया हुआ है, तो ये एसिड इस KOH बेस से रिएक्शन करके सोडियम पोटेशियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन करेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या केमिकल बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट। क्लोरीनेशन करने पर ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट क्लोरीनेशन। सॉरी, ये रिएक्शन कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में एक और Cl आ जाएगा, तो बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। रिडक्शन 2 तरह से करा सकते हैं। अगर मैं जिंक मेटल और HCl के साथ कराता हूं तो डाइक्लोरोमीथेन बनती है, और अगर मैं वाटर के साथ कराता हूं जिंक को तो मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से टोटल 11 केमिकल रिएक्शंस हैं जो क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। जल्दी से करते हैं। प्राइमरी एमीन से आइसोसाइनाइड, फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन से फोस्जीन, सिल्वर मेटल से रिएक्शन करके एसिटिलीन, बेंजीन से रिएक्शन करके ट्राईफिनाइल मीथेन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है जो कि हिप्नोटिक ड्रग है। उसके आगे कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करके नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनाता है। और अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं जिंक HCl से तो बनता है डाइक्लोरोमीथेन। अगर इसका रिडक्शन कराते हैं जिंक वाटर से तो बनता है मीथेन। और अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH के साथ में तो पोटेशियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन होती है। और क्लोरीनेशन करवाने पर सनलाइट की प्रेजेंस में एक और Cl आ जाएगा तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से हम क्लोरोफॉर्म कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं। इसको आप रिवाइज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम नए केमिकल के साथ में आपके सामने आएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।